करंट अफेयर्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। जून 2026 की करंट अफेयर्स चल रही थी। ये पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले 3 पार्ट आ चुके हैं और आज की जो पहली खबर है, मुस्कुराते हुए भाई साहब सब याद हो जाएगा, टेंशन मत लेना। पहली जो खबर है वो है दोस्तों जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य। जयप्रकाश नारायण नाम था ना उनका, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। देखो मैं लिख लिख के खुद आपके सामने लिख रहा हूँ। मैं पहले से कोई पीपीटी तो है नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है लिखने में। इंसान हूँ, कोई रोबोट तो हूँ नहीं टनटनाते हुए जो है लिख दिया। तो भले ही 2-4 मिनट ज़्यादा लगे, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। ये जो जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य है ना दोस्तों, इसको ही सुरह ताल भी कहा जाता है। जो सुरहा ताल जो कहा जाता है वो जयप्रकाश पक्षी अभयारण्य को ही कहा जाता है। ये आपका बलिया में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में है साहब। बागी बलिया उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है। सुरह ताल इसका दूसरा नाम है। ये क्यों फेमस रहा? तो ये इसलिए फेमस रहा क्योंकि अभी हाल ही में इसे भारत का 100वां, कौन सा, भारत का 100वां क्या बना दिया गया है, रामसर साइट बना दिया गया है। जो रामसर स्थल बनते हैं ना, तो 100वां रामसर स्थल बनाया गया है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य को। कब बनाया गया है? तो ये 5 जून 2026 को इसकी घोषणा की गई है। कब घोषणा की गई है? 5 जून 2026 को। 5 जून 2026 को क्या होता है? पर्यावरण दिवस होता है, सभी जानते हैं। पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में ये घोषणा की गई थी। और अगर बात की जाए कि जो रामसर साइट बना है भारत का 100वां है, तो और ये यूपी का है, तो ये यूपी का जो है वो 13वें नंबर का रामसर साइट है। ठीक है साहब, यूपी का जो है ये 13वां रामसर स्थल है। 13वां रामसर स्थल है। इससे पहले 11 और 12 बन चुके हैं। 13वां रामसर स्थल हाल ही में यही बन गया जयप्रकाश नारायण। इंडिया की बात करें तो 100वां है और यूपी की बात करें तो 13वां है। क्लियर है साहब, कोई दिक्कत नहीं है? ओके साहब, अगली जो दोस्तों खबर आ रही है वो आ रही है भारत और ओमान से। इंडिया और ओमान के बीच में एक समझौता हुआ है। तो भारत ओमान के बीच में समझौता हुआ है, वो हुआ है दोस्तों CEPA को लेके। CEPA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता। भागीदारी समझौता ये हाल ही में हुआ है दोस्तों। किन किन के बीच में? इंडिया और इंडिया और ओमान के बीच में। क्लियर? तो हाल ही में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता भारत ने किस देश के साथ किया है? ओमान के साथ किया है। ये जो आपका समझौता है वो कब से लागू हुआ? तो ये 1 जून से लागू हुआ है। 1 जून 2026 से ये लागू हुआ है। कब से लागू हुआ है? 1 जून 2026 से। ठीक है साहब, CEPA भारत और ओमान के बीच में होता है और 1 जून 2026 से ये लागू हो गया। ठीक है साहब, अगली खबर देखते हैं। धीरे धीरे करके चीज़ें हो जाएंगी, टेंशन मत लो। जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है चिनाब ब्यास नदी लिंक परियोजना। चिनाब नदी है, एक नदी व्यास है, तो ये 2 नदी हैं, चिनाब और व्यास नदी, इनको जोड़ा जा रहा है, लिंक प्रोजेक्ट। तो ये प्रोजेक्ट अभी हाल ही में सुर्खियों में रहा है और इसको मंजूरी मिल गई है। ये जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है साहब? हिमाचल प्रदेश में। हाल ही में इसे भारत सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। भारत सरकार द्वारा मंजूरी मिल गई। भारत सरकार द्वारा क्या हो गया? इसे मंजूरी मिल गई। किसे मिल गई है? ये मिली है चिनाब ब्यास नदी लिंक प्रोजेक्ट को। चिनाब और व्यास नदी है, इनको लिंक किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ये दोनों हैं। भारत सरकार के द्वारा ये प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है साहब। ठीक है, अगली जो खबर आ रही है वो भी देखते हैं अपन लोग। जो अगली खबर आ रही है वो थोड़ी आपको कॉमेडी में लगेगी, थोड़ी हंसी वाली। पहली बार दोस्तों ऐसा हुआ, जो एक PIG साहब होते हैं। PIG साहब कौन? सुअर। ये सुअर समझते हो? पिग कहते हैं ना इसको, पिग, PIG साहब। तो सुअर का पहली बार ऐसा हुआ कि इसका लीवर ट्रांसप्लेशन कहते हैं, क्या, हेयर ट्रांसप्लांटेशन है ना, हिंदी में कहते हैं प्रत्यारोपण। तो लीवर और किडनी का प्रत्यारोपण हुआ है सुअर का। प्रत्यारोपण को कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन। तो ये बड़ा सुर्खियों में रहा था और द हिंदू अखबार में भी ये न्यूज़ निकली थी, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि ऐसा हुआ कहाँ है दोस्तों। तो ऐसा हुआ है चाइना में। ठीक है, अगर इस तरह का सवाल आ जाए कि पहली बार PIG साहब यानी सुअर का लीवर और किडनी ट्रांसप्लांटेशन किस देश में हुआ, तो चाइना में हुआ। और ये कोई बेकार की खबर नहीं है, ये पेपर में, द हिंदू जो पेपर है ना, उसके फ्रंट पेज पर निकली थी, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ा
मतलब कुछ साइंटिस्ट से जुड़ा हुआ मामला था, इसलिए ये सुर्खियों में थी। अगली खबर देखते हैं अपन लोग मुस्कुराते हुए। अगली जो खबर है दोस्तों वो है भारत का पहला। बहुत सी चीज़ें पहली पहली बार हो रही हैं, तो मैं प्यार भी पहली पहली बार होता होगा है। पहली पहली बार बलिए दिल गए हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया। तो ऐसे ही भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव बना है। आदर्श सीमावर्ती गांव, सीमावर्ती मतलब जो बाउंड्री पे है, जैसे किसी देश के साथ बाउंड्री पे लगा है, उसको कहते हैं सीमावर्ती गांव। तो ये जो एक गांव है उसका नाम है दोस्तों चुमुर। चुमुर गांव है, लद्दाख का ये गांव है। चुमुर गांव जो है वो लद्दाख का है। ये भारत चीन की सीमा पर है। भारत चीन सीमा पर ये आपका गांव पड़ता है, क्योंकि ये बात सीमावर्ती गांव की है ना, बाउंड्री पे। तो इंडिया चाइना की बाउंड्री पर एक गांव है चुमुर लद्दाख में। इसको हाल ही में भारत का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव घोषित किया गया है। और ये किस कार्यक्रम के तहत घोषित किया गया है, तो उस कार्यक्रम का नाम है दोस्तों वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत ये घोषणा की गई है। वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम यानी प्रोग्राम के तहत घोषणा की गई है। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया कि इंडिया का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव कौन सा है। चुमुर गांव है लद्दाख का, जो कि इंडिया चाइना बॉर्डर पे है। और ये कार्यक्रम ये जो घोषणा हुई है वो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत हुई है। अगर आपको ये बताएं कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है वो कब शुरू किया गया था, ये प्रोग्राम जो है कब शुरू किया गया था, तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 2023 में। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम की अगर बात की जाए तो ये 2023 में शुरू हुआ था। क्लियर साहब, तो थोड़ा सा समझ लिया अपन ने ये भी न्यूज़ कि इंडिया का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव चुमुर बन गया, जो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत शुरू हुआ था। और ये प्रोग्राम की बात की जाए तो ये 2023 में शुरू हुआ। अगली खबर देखते हैं मुस्कुराते हुए। मस्त, और बताओ सब बढ़िया चल रहा है? आए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा ज़िंदगी में? एकदम मानसून का मौसम भाई साहब। जे समझ लो, बुरा मत मानना, जितनी भी गर्ल्स होती हैं उनके लिए मानसून का एक अलग ही सिस्टम रहता है। मालूम है क्यों? क्योंकि भाई साहब बारिश आएगी तो रील्स बनेंगी, है चक दूम दूम चक दूम दूम है, मैं नाचूँ आज छम छम छम, खूब ऐसी रील्स आती हैं। कोई लड़की है जब वो हंसती है, बारिश होती है चनक चनक दुम दुम। बड़ा चल रहा है साहब, मौज मस्ती चल रही है। चलो अपनी मौज मस्ती भी देखते हैं अगली न्यूज़ के साथ। अगली जो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है दोस्तों कर्नाटक से। कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। कर्नाटक के नए सीएम, चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री बने हैं। उनका नाम है दोस्तों DK शिव कुमार। DK शिव कुमार। DK शिव कुमार जो हैं वो कांग्रेस के हैं, और इन्हें हाल ही में कांग्रेस का कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाया गया है। नाम है इनका DK शिव कुमार। इससे पहले जो व्यक्ति थे जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया, उनका नाम है सिद्धरमैया। सिद्धारमैया कह लो, कुछ भी कह लो। इन्होंने यहाँ पे रिज़ाइन किया है। तो सिद्धारमैया ने त्यागपत्र दिया है, और इनके स्थान पर जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है DK शिव कुमार। तो कर्नाटक के सीएम कौन बन गए साहब? शिव जी बन गए भैया। भगवान शिव बन गए एक तरीके से। मतलब भगवान से ऐसे भगवान नहीं बने, नेता बने हैं। नेता कहाँ भगवान होते हैं? लाइक शिव जो है नाम है, इसलिए बोल रहा था मैं। तो शिव कुमार जो है कांग्रेस के हैं, वो कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। सिद्धारमैया ने वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया है। अगली खबर देखते हैं साहब। जो अगली खबर दोस्तों निकल के आ रही है, जो अगली खबर है वो एक पुरस्कार की है। प्रधानमंत्री सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार। प्रधानमंत्री सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार, हाल ही में ये पुरस्कार मिला है। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये पुरस्कार दिया गया है साहब उड़ीसा को। किसको मिला है? उड़ीसा को ये मिल गया। तो प्रधानमंत्री सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार मिल गया उड़ीसा को। उड़ीसा उड़ रही है भाई साहब, सूरज के घर में उड़ीसा उड़ गई भैया। सूर्य के घर में उड़ गई उड़ीसा। उड़ गई रे उड़ गई रे उड़ गई रे, सूर्य घर के में उड़ गई रे, उड़ी गई रे उड़ गई रे। तो उड़ते उड़ते याद हो गया उड़ीसा। अगली खबर देखते हैं। अगली जो दोस्तों खबर है वो है संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस की सुरक्षा परिषद से संबंधित। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद, इसमें क्या हुआ है? नए 5 सदस्य शामिल हुए हैं। नए 5 अस्थायी यानी जो टेम्परेरी वाली कंट्रीज़ हैं, जो हर साल जुड़ जाती हैं 2 साल के लिए, तो ये 5 अस्थायी सदस्य शामिल हुए हैं। तो नए कौन से शामिल हैं वो देखो। ठीक है साहब, जो नए शामिल हैं वो कौन से हैं, और जो हटाए गए हैं, ऐसा है ना, 5 नए आएंगे तो 5 हटेंगे भी। तो नए शामिल देश कौन से हैं?
नए शामिल देश कौन से हैं साहब टेम्परेरी? वो हैं भैया मेरे, एक है साहब आपका पुर्तगाल, एक है आपका पुर्तगाल, एक है आपका ऑस्ट्रिया, एक है भैया पुर्तगाल, एक है आपका ऑस्ट्रिया। और कौन कौन से हैं? एक है भैया मेरे किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। तो पुर्तगाल हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, किर्गिस्तान हो गया। एक अपना जिम्बाब्वे भी पीछे नहीं हट रहा है, तो एक है अपना जिम्बाब्वे। ठीक है, 4 हो गए, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान और जिम्बाब्वे। एक और है त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये एक ही देश का नाम है, एंड लग गई तो इसका मतलब ये नहीं कि दो अलग अलग देश हैं। ठीक है, एक ही देश का नाम है त्रिनिदाद एंड टोबैगो। तो पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और TNT, इसको शॉर्ट में TNT बोल देते हैं साहब, त्रिनिदाद एंड टोबैगो को TNT। तो पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ठीक है, पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद टोबैगो, ये 5 ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सुरक्षा परिषद है, इसमें अस्थायी तौर पर शामिल हुए हैं। जो हटे हैं देश, तो मतलब जिनका स्थान, जो जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था, वो देश कौन कौन से हैं? अब लिख लेते हैं हटाए गए देश। ठीक है, हटाए गए थोड़ा शब्द अच्छा नहीं लग रहा, लिख लेते हैं बाहर हुए देश। ठीक है, बाहर हुए देश कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए ना, पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो बाहर हुए हैं वो हैं डेनमार्क, डेनमार्क सही है, पाकिस्तान, पाकिस्तान बाहर हो गया साहब, कई लोगों को खुशी हुई होगी। तो डेनमार्क, पाकिस्तान। एक है पनामा, पनामा, पनामा। एक है आपका ग्रीस, ठीक, ग्रीस हो गया। और आखिरी है अपना सोमालिया। ये 5 देश हटे हैं और इन 5 की जगह नए देश आए हैं। तो डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस और सोमालिया हटाए गए हैं। पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और त्रिनिदाद टोबैगो शामिल किए गए हैं। जो इनका कार्यकाल रहेगा, मतलब ये जो नए देश शामिल हुए हैं वो कब तक के लिए रहेंगे, तो जो कार्यकाल भी तो आपको पता होना चाहिए। तो ये रहेंगे दोस्तों 2027-28 अवधि के लिए, 2027-28 की अवधि के लिए, यानी 2 साल के लिए ये रहेंगे। 2027 में रहेंगे और 2028 में रहेंगे, 2 साल ये रह लेंगे। तो ये थोड़ा सा, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेन्योर क्या है 2027-28 और कौन कौन से देश शामिल हुए हैं। तो पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और TNT शामिल हुए हैं। ठीक है साहब, अगली न्यूज़ देखते हैं मुस्कुराते हुए। बढ़िया, हाल ही में एक सुरंग बनाई जा रही है लद्दाख में, उसका उद्घाटन हुआ है, तो वो भी अपन देख लेते हैं। सुरंग का नाम है दोस्तों फोटूला। फोटू होता है, फोटो खींच दिया, एक तू खींच मेरी फ़ोटो है, तो वही फोटूला। तो ये कहाँ लेने जाओगे फ़ोटो? तो ये जो फोटू सुरंग बन रही है दोस्तों, फोटू सुरंग जो प्रोजेक्ट बन रहा है, ये कहाँ पे है भैया? लद्दाख में जाएंगे घूमने तो खूब फोटो खींचेंगे हैं और खूब रील बनाएंगे साहब। तुम क्यों चले आते हो भाई साहब, रील का बहुत शौकीन आदमी होना चाहिए आजकल। मतलब ऐसी रील, नौटंकी वाली रील नहीं, जब आप कहीं घूमने फिरने जाओ तो खूब सारे शॉट्स बनाओ, दोस्तों के साथ एंटरटेन करो, एंजॉय करो, मेमोरीज बनाओ। ठीक है, भले ही मत डालो, पोस्ट मत करो, लेकिन बना जरूर लेना। तो ये फ़ोटो खींचने कहाँ गए? लद्दाख में गए। और ये क्या है? तो ये एक सुरंग है जो हाल ही में नेशनल हाईवे 1 पर बनाई जा रही है। ठीक है, NH1 जो है, नेशनल हाईवे 1, इस पर ये 2.65 किलोमीटर, 2.65 किलोमीटर के लिए बन रही है। तो नेशनल हाईवे 1 पर 2.65 किलोमीटर की सुरंग के लिए ये प्रोजेक्ट पूरा बन रहा है। और कितना पैसा जो है वो सरकार देगी? तो 1196 करोड़ रुपए, 1196 करोड़ रुपए का बजट जो है आवंटित कर दिया गया है। तो फोटूला जो सुरंग प्रोजेक्ट है वो लद्दाख में है। हाल ही में नेशनल हाईवे 1 पर 2.65 किलोमीटर, कितना? 2.65 किलोमीटर की सुरंग बनाने की घोषणा की गई है और इसके लिए 1196 करोड़ रुपया साहब खर्च होंगे। तो 1196 करोड़ रुपए एक, 1196 करोड़ रुपए 2 और 1196 करोड़ रुपए 3। मुबारक हो साहब, आप पहुंच चुके हैं लद्दाख के फोटूला सुरंग में। नेशनल हाईवे 1 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अब हम आपको लेके चलते हैं 2.6 किलोमीटर की एक ऐसी सुरंग में जहां आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे फोटो खींचने को मिल जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगली खबर की तरफ।
जो अगली न्यूज़ है दोस्तों वो है रुद्र M2, रुद्र M2 ऐसे है, रुद्र M2। तो ये क्या चीज़ है? तो हाल ही में DRDO ने एक मिसाइल बनाई है जो हवा से चलेगी और सतह पे गिरेगी। तो ये वायु से सतह, वायु से सतह, वायु से सतह जो है एक मिसाइल प्रणाली है, वायु से सतह, स्वदेश विकसित है, भारत ने ही बनाई है, DRDO ने। तो वायु से सतह स्वदेश विकसित मिसाइल प्रणाली, मिसाइल प्रणाली है ये, मिसाइल प्रणाली है जिसका विकास किया है दोस्तों DRDO ने, DRDO के द्वारा ये विकसित की गई है। DRDO की एक लेबोरेटरी है हैदराबाद में, उसका नाम है रिसर्च सेंट्रल इमर्टल, उसने ये बनाई है। तो मैं लिख दे रहा हूँ DRDO की हैदराबाद स्थित रिसर्च जो लेबोरेटरी है उसको कहते हैं रिसर्च सेंट्रल इमर्टल, रिसर्च सेंट्रल इमारत, मतलब मैं इंग्लिश थोड़ा बोल नहीं पाता, इसकी ये स्पेलिंग होती है IMART, इमरत कहेंगे, इमारत कहेंगे, कुछ भी कह लो। तो ये एक लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, उसने ये बनाई है, इसके द्वारा ये निर्मित हो गई साहब। क्लियर है? तो ये भी आपने समझ लिया। और इसका हाल ही में जो परीक्षण किया गया है इस पूरी मिसाइल का, वो किया गया है चांदीपुर में। चांदीपुर पड़ता है उड़ीसा में, तो चांदीपुर उड़ीसा में ये इसका जो है वो किया गया है, ट्रायल किया गया है, परीक्षण किया गया है। परीक्षण हो गया, इसका ट्रायल हो गया। किस विमान के द्वारा ये परीक्षण हुआ है तो वो भी ज़रूरी है आपका जानना, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप। सुखोई जो विमान चलते हैं, सुखोई, उस विमान से इसका परीक्षण किया गया है, सुखोई 30 MKI के द्वारा, सुखोई 30 MKI के द्वारा इसका परीक्षण किया गया है। तो ये दोस्तों रुद्र M2 जो थी वो क्या है? तो ये वायु से सतह के लिए स्वदेश विकसित मिसाइल प्रणाली है, DRDO ने इसको विकसित किया। इसकी हैदराबाद की एक लेबोरेटरी है, RCI कहते हैं, RCI रिसर्च सेंट्रल इमारत, इस लेबोरेटरी ने रुद्र M2 को विकसित किया। चांदीपुर के उड़ीसा में इसका प्रशिक्षण हुआ है, परीक्षण हुआ है, और सुखोई 30 MKI विमान ने इसके द्वारा इसका परीक्षण किया गया। अब हम धीरे धीरे जो है जल्दी से जून की करंट अफेयर्स ख़त्म कर लेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं इकट्ठी हो पाती ना एक बार में। आप अब इंटरनेट से कलेक्ट कर रहे हैं, मैगजीन से इधर उधर से उठा रहे हैं, तो भाई करंट अफेयर्स कई जगह से कलेक्ट करनी पड़ती है, उसमें टाइम बहुत लगता है। तो टीम वर्क करती है, तो धीरे धीरे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। 3-4-5 दिनों में करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी जून की, फिर हम जुलाई की तरफ आगे बढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण, पहली खबर थी, रिवाइज कर लें। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जिसे सुरहताल भी कहते हैं, बलिया में ये है। ये भारत का 100वां और यूपी का 13वां रामसर साइट बना है। 5 जून 2026 को ये घोषणा की गई थी। और अगली जो न्यूज़ थी वो थी भारत ओमान की। हाल ही में भारत और ओमान के बीच में CEPA वाला एग्रीमेंट हुआ, यानी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और ओमान के बीच में, जिसे 1 जून 2026 से लागू किया गया। कब से? 1 जून 2026 से। फिर हमने देखा चिनाब व्यास नदी लिंक प्रोजेक्ट के बारे में। हिमाचल प्रदेश में ये प्रोजेक्ट है जो सुर्खियों में, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे मंजूरी भी दे दी है। फिर पहली बार ऐसा हुआ जब PIG साहब, यानी कि सुअर जी का लीवर और किडनी का ट्रांसप्लांटेशन कराया गया है, और ये बड़ा न्यूज़ में है। ये चाइना में ये सक्सेसफुल हुआ है ऑपरेशन। फिर अगली न्यूज़ थी इंडिया का पहला आदर्श सीमावर्ती गांव, और ये गांव बना है लद्दाख का चुमूर गांव, जो पड़ता है इंडिया और चाइना की बाउंड्री पर। क्या नाम है? चुमूर जो है गांव का नाम है, लद्दाख में पड़ता है। ये वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम के तहत घोषित हुआ गांव है। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम जो है वो 2023 में शुरू हुआ था। फिर कर्नाटक के नए चीफ मिनिस्टर बन गए, जिनका नाम है DK शिव कुमार, जो कि कांग्रेस से हैं। सिद्धारमैया ने इन्हें त्यागपत्र दिया, तब इनको जाके कुर्सी मिल गई। साहब मुबारक हो शिव जी, आप कर्नाटक के वो बन गए चीफ मिनिस्टर। अगली थी साहब उड़ीसा उड़ गया सूर्य के घर में, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है उड़ीसा को। फिर UN सिक्योरिटी काउंसिल में नए 5 टेम्परेरी मेंबर जुड़े हैं, 2027-28 के लिए जुड़े हैं। जो नए जुड़े हैं वो हैं पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे और TND। और जो बाहर हुए हैं वो हैं डेनमार्क, पाकिस्तान, पनामा, ग्रीस और सोमालिया। आप इन्हें ट्रिक के माध्यम से भी दोस्तों याद कर सकते हो, जैसे खोपड़ी चला के कोई अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, उससे भी याद कर सकते हो। मैं तो ट्रिक से याद करता हूँ। अगला फोटूला सुरंग प्रोजेक्ट है, ये लद्दाख में फ़ोटो खींचने गए थे हम,
नेशनल हाईवे 1 पे गए थे, वहाँ पे 2.65 किलोमीटर लंबी सुरंग मिली, 1196 करोड़ रुपए का बजट मिल गया और हमने खूब सारे फ़ोटो खींच लिए लद्दाख में जाके। अगली जो न्यूज़ है वो है रुद्र M2। ये वायु से सतह के लिए स्वदेश विकसित मिसाइल प्रणाली है जिसका विकास DRDO की RCI यानी कि रिसर्च सेंटर इमारत नाम की लेबोरेटरी ने किया। चांदीपुर की उड़ीसा में इसका ट्रायल किया गया और सुकोई 30 MKI विमान के द्वारा इसको ट्रायल इसका सक्सेसफुल रहा। तो ये पूरी न्यूज़ थी। अब आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताओ कि जो योगा दिवस मनाया गया 21 जून को, इसकी थीम क्या रखी है 2026 में। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस जो 21 जून को मना, उसकी थीम क्या थी, कमेंट में बताइए। शुक्रिया।